हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में से हम बात करेंगे कि जो पिछले दिनों में हमने एक ट्रेड प्लान किया था, वो ट्रेड को मैंने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, वो पूरा का पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। टारगेट किस तरीके से मिला, तो उसके ज़रिए आपको पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एसएमसी के थ्रू अपनी इंडियन मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल में एंट्री पॉइंट व्यू के हिसाब से समझ में आए, और ऐसे ही आने वाले हफ्तों में हम और क्या ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का। तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में मैंने जो भी एनालिसिस किया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने बात किया था कि जब भी कभी एक मेजर टाइम फ्रेम में हम अपना एंट्री पॉइंट जो डिसाइड करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो डिसीजनल पीओआई या तो फिर एक्सट्रीम पीओआई, उसके हिसाब से हम अपना एरिया मार्क करके रखते हैं। उसके बाद जब भी मार्केट उस एरिया में टैप करती है, उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं उसके लोअर टाइम फ्रेम में, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा एंट्री मॉड्यूल कैसे बनता है। तो जैसे हमने आगे बात कर रखी थी कि ये एक्सट्रीम वाला पीओआई था, तो जिसके अंदर मार्केट ने कल टैप किया था। तो जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो एक्सट्रीम पीओआई है, वहाँ से मार्केट का रिवर्सल का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब ये अपने डिजिटल पीओआई जो यहाँ पे था, वहाँ से मार्केट अपना एक रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आ गई, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ये सारा मार्किंग मैंने करा हुआ है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी किया था कि सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखे हुए थे। तो आप जूम करके आप यहाँ पे देखोगे, जब मार्केट ने ये पीओआई के ऊपर टैप किया, तब मैंने अपनी पहली एंट्री बना दी मार्केट में। ये एंट्रीज का जो है वो मैं स्क्रीनशॉट अभी ये रख रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि पहली एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद ये जो लास्ट हाई था वो मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आके अपना ये वाला एरिया और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे मैं एंट्री अपनी बना नहीं पाया था, बिकॉज मैंने जो है वो इसके नीचे का अपना एरिया करके रखा हुआ था कि मैं यहाँ कहीं से बाई करूँगा, बट मार्केट थोड़ा ऊपर से ही रिवर्स कर गई, तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनाई। और उसके बाद मार्केट में एक ये ऊपर की तरफ मोमेंटम आई, मतलब कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये पुल बैक आया, फिर इस लेवल पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट में फिर से एक पुल बैक आया, और इस लेवल पे मैंने अपना पहले ही सेट कर रखा हुआ था कि ये वाली जो कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, ये अपना एक ऑर्डर है, ऑर्डर ब्लॉक है। वहाँ जब भी मार्केट टैप करेगी, यहाँ पे जब टैप हुआ तब मैंने अपनी दूसरी एंट्री बनाई। तो ये दोनों एंट्री आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ और यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज एंट्री अपनी बुक करी। उसके बाद मार्केट में वो दिन तो ख़त्म हो गया। आज खुलते ही मार्केट अपसाइड ऊपर हुई, और अपसाइड ओपन होने के बाद वो ज़्यादा कुछ अपसाइड ओपन हुई नहीं थी, सिर्फ 30-40 पॉइंट के आसपास ही ओपन हुई थी। उसके बाद मार्केट में अपना एक बढ़िया सा मूव देके ऊपर की तरफ चली गई। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको यही देखना है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, बट वो जब अपना प्रॉपर लिक्विडिटी सारी स्वीप करके, और उसके बाद अपना जो भी उसको एंट्री के लिए अपने ऑर्डर फिल करने की जो जो भी चाहिए होंगे ना, वो सब ले लेगी, उसके बाद ही एकदम से मार्केट ऊपर जाएगी। तब तक के लिए मार्केट आपको मौका देगी। अब इस वाले फेज में आपको कहाँ कहाँ मौका दिया, एक तो यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट आई, तो यहाँ पर आपको एक मौका मिला। उसके बाद यहाँ अगर आप मौका चूक गए, तो उसके बाद फिर से मार्केट में एक ऊपर की साइड मोमेंटम आया, फिर एक पुल बैक आया, तो यहाँ पे फिर से मौका दिया आपको, मतलब मार्केट ने एक और दो बार आपको मौका दे दिया एंट्री करने का। तो आपको यही समझना है, आपको अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे सीधी सारी की सारी अपनी क्वांटिटीज नहीं डाल दी मार्केट में, मैंने कुछ क्वांटिटी से यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाई, बिकॉज मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के बिना एंट्री बना रहा हूँ। और एंट्री बनाने का रीज़न ये था कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, पीओआई अपना काफ़ी छोटा है, उसकी वजह से मैंने सीधी एंट्री बनाई कुछ क्वांटिटी के साथ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस अगर आ जाए सीधा का सीधा, तो वो एक लिमिट के अंदर हो और मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊं। बट उसके बाद मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया मतलब मेरा कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट बुलिश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्टिल मैं फिर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे गया, ये छोटा सा ही अपना मतलब एरिया है ना, बहुत ज़्यादा को मार्केट भाग नहीं गई थी, फिर भी मैंने अपनी एंट्री अपने हिसाब से ही लगाई थी कि मार्केट ये वाली कैंडल के आसपास आएगी, है ना, जो मैंने अपना वैल्यूज़ होती है ऑप्शन की, उसके हिसाब से लेके रख ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। वो ऑर्डर यहाँ पर हिट नहीं हुआ, और मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। तो आपने मार्केट के पीछे नहीं भागना है, आपने वेट करना है। आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा जब
चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, है ना, वो मोमेंट में आपको एंट्री कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। आपको वेट करना है और इसी तरीके से आपको अपनी एंट्री बनानी है। जैसे कि यहाँ पे जब मार्केट वापस नीचे आई तो मैंने अपनी एंट्री बनाई और अपना पूरा जो स्टॉप लॉस था ना, वो स्टॉप लॉस जो पहले मेरा नीचे था वो यहाँ सीधा ही यहाँ ले आया। जब मार्केट ऊपर गई, नीचे आई और यहाँ पे जब मैंने एंट्री बनाई तो मेरा सारा का सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो मेरा जो अब लॉस है ना वो बहुत ही कम हो गया था, बिकॉज यहाँ से मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा था, ऊपर गया तो और प्रॉफिट में था। जब यहाँ पर आई तो मैंने एवरेज अप किया, मैंने एवरेज डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज अप कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर निकल भी गया ना मैं, तो भी स्टिल मैं कुछ ना कुछ मार्केट से लेके ही निकलूंगा। मतलब मेरा कोई लॉस मार्केट में एज सच था ही नहीं। जैसे ही मेरा एक बार ये कॉच हो गया और बॉस हो गया उसके बाद, तो यहाँ पर मैंने अपनी क्वांटिटी जो मेरे को मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे कर दी। उसके बाद दूसरे दिन मार्केट खुली, खुलते ही ऊपर गई। जैसे ऊपर गई मैंने कोई हड़बड़ी में प्रॉफिट बुक नहीं किया, मुझे पता है कि मैं प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर सकता हूँ। तो पहला मेरा प्रॉफिट बुक करने का एरिया था ये वाला, बिकॉज यहाँ से एक सप्लाई आया था, ठीक है, मार्केट में एक सेलिंग आई थी। तो ये वाला जो एरिया था वहाँ से कुछ ना कुछ एक पुल बैक आ सकता है, तो पुल बैक आएगा उसका पूरा ध्यान रखते हुए मैंने इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी मेरी जो है वो बुक कर ली। तो और कुछ नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 60% के आसपास मेरी क्वांटिटी बुक कर ली थी, बिकॉज मेरे को पता था कि इसके बाद अब मेरा फाइनल टारगेट तो बहुत ही नज़दीक है 1 आवर का, जो ये रेड लाइन मार्क हमने पहले ही मार्क कर रखी हुई है। तो ज़्यादा कुछ अभी मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो मेरा ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, जब ये जो 1 आवर का एरिया था है ना उसको ब्रेक किया, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से था पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर आके एक बार रुकने लगी, तो यहाँ पर अपने पहली क्वांटिटी बुक कर ली थी मैंने ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट तो चल ही रहा था। मार्केट में एक पुल बैक आया, फिर से मार्केट में एक यहाँ पर ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ हुआ। तो मैंने ये एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, तो ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ने टच किया तो मैंने अपनी ऑलमोस्ट फुल क्वांटिटी बुक कर ली। बिकॉज अब यहाँ पर ये वाला अपना 1 डे का लास्ट हाई है, उसके ऊपर ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट में पुल बैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे मेरे को, और मेरे को अपने एक ही दिन में ये पूरा का पूरा टारगेट मिल रहा था। अब एक दिन के अंदर मेरे को ऑप्शन में अपना पूरा टारगेट मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा उसको खींचने की कोशिश नहीं कर रहा था। बिकॉज ऑप्शन में आपको पता ही है कि अगर मेजर पुल बैक नीचे की तरफ आ गया तो वो पूरा अपना प्रीमियम ले जाता है। और मैं ऑप्शन बाइंग कर रखी हुई है, तो आपको आइडिया होता ही है जब ऑप्शन बाई करते हो तो प्रीमियम डीके का पूरा इशू रहता है। तो मेरे का एक ही दिन में अगर मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मिल रहा है और मैं अच्छी तरीके से प्रॉफिट में था, तो मैंने इस लेवल पे अपनी क्वांटिटी सारी बुक करके मार्केट से निकल गया। तो इस तरीके का पूरा ट्रेड था मेरा मार्केट में, और इस तरीके से मैंने पूरा दिखाया हुआ है। स्क्रीनशॉट मैंने सारे आगे जो आए आपके, वो सारा वही दिखाता है मैंने किस लेवल पे कहाँ पे वो सारी क्वांटिटी बुक करी हुई है। तो फ्रेंड्स ये पूरा अपना व्यू था कि हमने किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया। बिकॉज मैं जो वीडियो डालता रहता हूँ, आपको लगता होगा कि वीडियो तो डलती है, बट मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं ट्रेड करता हूँ जब मार्केट 50% एरिया के नीचे, मतलब अपने डिस्काउंटेड जोन में आती है, तभी बाई करता हूँ। बिकॉज मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि डिस्काउंट में ही बाई करना चाहिए। जैसे कि ये पूरा लैग था, हम बोल रहे थे यहाँ पे कॉच हो गया, यहाँ पर मार्केट पुल बैक आया, बट वो पुल बैक डीप नहीं आया। हम बोल रहे थे इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं हम बाई करेंगे, बट हमारा ये मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर मार्केट एकदम रन आ गया। मतलब अगर आपने यहाँ पर अगर जैसे बाई नहीं कर पाए और ये वाला लेग आप देखोगे पूरा का पूरा, तो आप तो परेशान हो जाओगे ना एज अ बिगिनर ट्रेडर कि यार क्या हो गया, मैं तो पूरा मिस कर गया, ये वो। ऐसा नहीं करना है, मार्केट आपको फिर अपॉर्चुनिटी देगी, आफ्टर फ्यू डेज देगी, है ना कहीं पे आपको मिलेगी। मार्केट के पीछे नहीं भागना है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ आया, बट स्टिल वो 50% एरिया के नीचे नहीं था। ये वाले पीओआई तक मार्केट नहीं आई और ना कि 50 के नीचे आई, तो हम उसमें एंटर नहीं करें, ठीक है। यहाँ पर फिर हमें एंट्री मिल गई। ये 50 के आसपास भी मैंने बोला था, बट यहाँ पे बाय करना रिस्की था, रिस्की ट्रेडर ही करेंगे। तो क्या स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते भी फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल ही जाता। तो इस लेवल पे तो जो कुछ एरिया था, है ना, यहाँ पे यहाँ से लेना एक ट्रायल बन सकती थी कि आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वो काम करो। बट एक्चुअल बाइंग जो थी वो यहाँ से आई, और यहाँ से आप देख सकते हो कि बस एक ही दिन में पूरा अपना टारगेट मिल गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एसएमसी के कंसेप्ट के थ्रू मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, और इंडियन मार्केट में भी एसएमसी बहुत अच्छे से वर्क करता है।
और आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि अपने जो मार्केट है उसके अंदर ना गैप अप गैप डाउन बहुत होते हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, है ना। कई बार आपकी पेशेंस टेस्ट करती है मार्केट, तो जब तक कि अपना सेटअप नहीं आता आपने मार्केट में अपनी एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा ट्रेड जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई डाउट है कुछ है तो मुझे मैसेज कमेंट में लिखिए, मैं आपका उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी बात थी हमारी कि निफ्टी में हमने कौन सा ट्रेड किया। अब हम बात करेंगे आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे कुछ करने के लिए हमारे पास ये जो 1 आवर का चार्ट है ना, उसके अंदर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी थी, जो कि मार्केट में क्लोजिंग नहीं आई, है ना। ये वाली मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ये वाली कैंडल ने, और ये वाली कैंडल एक पिन बार कैंडल, मतलब ऊपर से रिजेक्शन आ गई और नीचे जब मार्केट आई तो यहाँ से रिजेक्शन आ गई। मतलब यहाँ पर सेलर्स बायर्स दोनों अपना फाइट कर रहे हैं। अब हम कब करेंगे अपना, तो जब मार्केट अब ये वाली कैंडल जो यहाँ से रिजेक्शन आया है ना, ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दें 1 आवर में, तब हम अपना स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे मार्केट में, बिकॉज अब ये एरिया हमारे लिए रिस्की एरिया हो जाता है। यहाँ से हम कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं बनाएंगे जब तक कि, ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाले एरिया के ऊपर 1 आवर में क्लोजिंग आएगी कैंडल की। उसके बाद हम फिर से अपना एरिया मार्क करेंगे। वो एरिया क्या होगा, ये अपना लो होगा उस टाइम पे, और आगे वाला ऊपर का एरिया अपना वो हाई होगा। बट इसमें एक और कैच है कि ये जो एरिया बन रहा है ना, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के एकदम ऊपर बन रहा है। तो आइडियली हमें सारा कुछ जो भी ट्रेड लेंगे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और कॉशन के साथ ही लेंगे, बिकॉज ये वाले एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से पुल बैक आते हैं, जहाँ से मार्केट में एक कन्फ्यूजन्स रहता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक करते होंगे। तो इस तरीके से पूरी जो बाइंग या फिर पूरी सेलिंग आनी चाहिए ना, वो यहाँ इस एरिया से, एंड वाले एरिया से कभी नहीं आती है। तो हम आगे की बात उस तरीके से करेंगे। अभी एट प्रेजेंट हमारे लिए निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा जब तक कि निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है। होपफुली वो क्लोजिंग कल के दिन आ जाए, तो उसके बाद फिर हम कल बात करेंगे कि आगे कहाँ पे कौन सा लेवल बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, और किस लेवल पे हम अपना एंट्री बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।